नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। नीरज कुमार जी, तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि जागो, आरक्षण पर खतरा है, आरक्षण को संपूर्ण तरीके से समाप्त कर देने की तैयारी चल रही है। जो सरकारी संस्थाएं हैं जहां आरक्षण लागू है, अब जैसे कि रेलवे देख लीजिए, एयर इंडिया देख लीजिए, बीएसएनएल देख लीजिए, जितनी संस्थानें हैं जहां जहां सरकारी नौकरी लगता है और आरक्षण जहां लागू है, ये सरकार जो है आरक्षण खत्म करने के लिए जो पूरी संस्थान को ही खत्म कर देती है। निजी क्षेत्र में इन लोगों ने बेच देने का काम किया। इससे आप लोगों का जो आरक्षण है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अरे, देश के संविधान में जो प्रावधान आरक्षण का, उसको कोई दुनिया की ताकत समाप्त नहीं कर सकती है। हाँ, जनता की जो मनोदशा है, वह जो राजनीति के 9 सामंत हैं, पारिवारिक राजनीतिक आरक्षण, परिवार के कुनबे में राजनीति को कैद करना, उस पर खतरा है। संपत्ति के आरक्षण पर खतरा है, जो राजनीति से उपार्जन होता है। इसलिए आरक्षण ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देन है और लोकतंत्र में आवाज़ भी उन्हीं की देन है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। इसलिए महत्वपूर्ण विषय यह है कि संत रविदास, जिनके कार्यक्रम में आपने उद्बोधन में बोला है, वो दुनिया के अंदर में समाज के दलित समुदाय के रहने के बावजूद जो उन्होंने समाज में सौम्यता, सहजता और सामाजिक जकड़न पर प्रहार किया है, वह प्रेरणा लीजिए ना। राजनीति के जकड़न में कहाँ पड़ गए? देखिए ना भाई, रेलवे को निजीकरण कर दिया, एयर इंडिया को बेच रहे हैं, सबको बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं साजिश चल रही है। अब उनको लगता है कि ज्ञानवर्धन करना होगा तो हमारी बात तीखी हो जाती है। अरे, अपने पिताजी से जाके पूछिए ना। आपके पिताजी भी जयकारा लगा रहे थे जब नई आर्थिक नीति देश के अंदर लागू हो रही थी, और यही नतीजा है कि पिताजी रेल मंत्री रहते चिट्ठी निकाले थे, मुकामा भारत बैगन का वह बंद। तमाम जो बड़े की कंपनियां बिहार के अंदर थी वो बंद हुई। और आपको तो जानकारी इस बात का रखना चाहिए कि 1989 में राजीव गांधी जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, ने पैकेज दिया था। उस पैकेज का इस्तेमाल नहीं कर पाए, जिसके चलते रोहतास का जो उद्योग समूह हो, विभिन्न कारखाने का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। तो जब देश के अंदर नई आर्थिक नीति लागू हो रही थी, उस समय आप देश के अंदर में आपकी पार्टी उसका जयकारा लगा रही थी। तो पहले उसके लिए प्रायश्चित करिए, तब मंतव्य दीजिए। देखिए, कुल मिलाकर नीरज कुमार साफ साफ कर रहे हैं कि पहले अपने शासनकाल में जो पाप आपके द्वारा हुए हैं, आपके पिताजी के द्वारा हुए हैं, उसका पश्चाताप आपको करना होगा। तब जाकर ही आप जो कहीं कुछ बोलेंगे उसका कोई अर्थ निकल के आएगा, अन्यथा कुछ मतलब नहीं रह जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।